बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाह। इमरान खान के खिलाफ साइफर मुकदमे में स्पेशल अदालत में समाअत हुई है और उस समाअत में जो इमरान खान ने इंकशाफात किए हैं उन तमाम के तमाम इंकशाफात को सामने रखते हुए ये अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि इस केस के अंदर कितनी जान है और किस किस्म का ये मनगढ़ंत और बेबुनियाद इमरान खान के ऊपर केस डाला गया है, जिसमें इमरान खान ने कहा है कि मैं इस केस को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा के सामने ऑलरेडी चैलेंज कर चुका हूँ और वहाँ पर इस केस की पैरवी की जाए, वहाँ पर इस केस को चलाया जाए ताकि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फाइज ईसा जो साइफर केस है, साइफर का जो मामला है, साइफर के जो तहकीकात हैं, साइफर की जो तफ्तीश है वो करवाने के बाद दूध का दूध और पानी का पानी होने के बाद तमाम हक़ाइक़ कौम के सामने रखें ताकि कौम को पता चले, आवाम को पता चले कि इसमें हकीकत क्या है, इसमें साजिश क्या है और किस तरीके से ये केस मेरे खिलाफ इस्तेमाल किया जा रहा है। तो ये इमरान खान ने साइफर केस को भी उड़ा दिया है और इमरान खान ने बता दिया है कि एक मरतबा चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा के सामने ये केस लग गया तो चीफ जस्टिस ने इस केस के परखचे उड़ा देने हैं। अब आपने इस मामले को समझना है। देखें, इमरान खान इस वक्त साइफर मुकदमे में जेल में मौजूद है। हालांकि दो केसेस इस वक्त इमरान खान के ऊपर हैं। तोशाखाना केस जो है वो तो ऑलरेडी मुअत्तल हो गया, उसकी जो सज़ा है वो मुअत्तल हो गई है और केस भी एक किस्म का वो फारिग हो गया है। उसकी वजह ये है, देखिए आपने इस बात को समझना है कि तोशाखाना केस में अगर सज़ा दी जाती है, तोशाखाना केस को आगे बढ़ाया जाता है, तोशाखाना केस में अगर मामलात को आगे बढ़ाने के लिए ये प्लान किया जाता है तो उसमें होगा ये कि अवाम मुतालबा करेगी, अवाम की जानिब से ये मुतालबा किया जाएगा कि जिस तरीके से इमरान खान के ख़िलाफ़ तोशाखाना केस खोला गया है, बिल्कुल इसी तरीके से नवाज शरीफ के ख़िलाफ़, आसिफ अली जरदारी के ख़िलाफ़, मौलाना फजलुर रहमान के ख़िलाफ़ और जो भी बाहर का दौरा करता है, बाहर के मुल्क में जाता है, बाहर के मुल्क का दौरा करके वापस आता है, उसको जो भी तोहफ़े तोहफ़े मिलते हैं, जो भी गिफ्ट मिलते हैं, वो तोशाखाना में जाने की बजाय वो उन शख्सियात के पास चले जाते हैं। तो उसकी मुकम्मल तहकीकात होनी चाहिए। अगर ये खाता खुलता है तो इसमें इतनी बड़ी लिस्ट खुल जानी है कि बाद में इसको पकड़ना, इसको काबू करना और इसमें इतने बड़े बड़े नाम सामने आ जाने हैं कि उनको छुपाना, उनको खुफिया रखना वो मुश्किल हो जाना है। तो तोशाखाना केस पे हाथ ही नहीं डाला गया, इसको कहा गया कि इसको तो पहले बंद करें। उसमें इमरान खान को अब ये क्लीन चिट मिली है और इमरान खान के ख़िलाफ़ ये जो केस है इसको रोका गया है। दूसरा, अब इमरान खान के ख़िलाफ़ जो दो अहम तरीन मुकदमात हैं वो हैं, एक तो साइफर का और एक है 190 मिलियन पाउंड का। 190 मिलियन पाउंड के अंदर भी बरतानवी हुकूमत और प्रॉपर्टी टाइकून पाकिस्तान के अंदर सबसे बड़ा नाम मलिक रियाज का है। मलिक रियाज का नाम मेन स्ट्रीम टीवी चैनल्स के ऊपर भी म्यूट कर दिया जाता है, चलाया नहीं जाता, उसका नाम नहीं लिया जाता। इस कदर उसकी उसकी पाकिस्तानी मीडिया के अंदर पेनिट्रेशन है कि आप उसका नाम नहीं ले सकते, चैनल्स उसका नाम म्यूट कर देते हैं। तो अगर 190 मिलियन पाउंड केस को खोला जाता है तो इसमें बड़े बड़े नाम सामने आ जाने हैं, फिर आप जानेंगे और आपका काम जानेगा, क्योंकि उसमें इतने बड़े बड़े नाम और इतने बड़े बड़े इंकशाफात आ जाने हैं कि आपका पूरा का पूरा रियासती ढांचा हिल जाना है। तीसरा जो केस है वो है साइफर का। अब साइफर केस की दोबारा से समाअत हुई है और समाअत को मुलतवी कर दिया गया है 12 दिसंबर तक। 12 दिसंबर को इमरान खान के ऊपर और शाह महमूद कुरैशी के ऊपर फ़र्द जुर्म आयद की जानी है। ये जो कानूनी नुक्ता है, जो इसके कानूनी नुकात है, जो इसके कानूनी मामलात हैं और इसके जो सियासी मामलात हैं, इसके जो सियासी पहलू हैं और असरात हैं या सियासी इसका इम्पैक्ट है, वो ये है कि इमरान खान ने कहा है कि एक तो ये मनगढ़ंत किस्म का मेरे ऊपर केस डाल दिया गया जिसकी कोई बुनियाद नहीं, जिसकी कोई अहमियत नहीं, और एक अमरीकी शहरी, अमरीकी मुलाजिम, अमरीकी स्टेट डिपार्टमेंट का मुलाजिम जो चौथे, पाँचवें, छठे दर्जे का मुलाजिम है, अंडर सेक्रेटरी स्टेट डोनाल्ड ल्यू, वो यहाँ की इस्टेब्लिशमेंट को हुक्म देता है और मेरे ख़िलाफ़ रजीम चेंज ऑपरेशन करवाया जाता है। और इमरान खान ने दोबारा से ये बात की है कि ये लंदन एग्रीमेंट का हिस्सा है कि मेरे ख़िलाफ़ मुझे माइनस करना है, कोई भी मुकदमा हो, ये साइफर का हो जाए, तोशाखाना हो जाए, 190 मिलियन पाउंड हो जाए या कोई भी मुकदमा हो, मेरे ख़िलाफ़ कोई ना कोई मुकदमा बना के मुझे माइनस करना है। पहला, ये लंदन एग्रीमेंट का हिस्सा है। दूसरा,
नवाज शरीफ को वापस ला के तो उसकी केसेस को माफ़ करना है और NRO देना है, ये दूसरा। और तीसरा ये कि नवाज शरीफ के लिए चौथी बार वज़ीर-ए-आज़म हाउस में जाने के लिए राह हमवार करनी है। ये लंदन एग्रीमेंट है और ये लंदन प्लान है। ये इमरान खान ने एक बार फिर से बता दिया। इमरान खान ने कहा है कि मैं इन तमाम चीज़ों को, इन तमाम हक़ाइक़ को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में चैलेंज करने जा रहा हूँ। ऑलरेडी मैंने इस मामले पर पिटीशन दायर की है और चीफ जस्टिस काजी फाइज़ ईसा से इस्तदा की है कि इस केस को सुना जाए, इस केस को देखा जाए, इस केस को परखा जाए, इसकी तहकीकात की जाए और इसके अंदर जो जो भी मुलविस है, इसके अंदर जो जो भी किरदार हैं, इसके अंदर जो जो भी लोग हैं, उनको सामने लाया जाए, उनकी तहकीकात की जाए। और ये एक इंटरनेशनल ये मुकदमा है, तो इंटरनेशनल मुकदमे में जो जो भी इसमें मुलविस है, जो भी इसमें शामिल है, उसकी तहकीकात करके इसको पाया तकमील तक पहुँचाया जाए। ये इमरान खान की जानिब से इस्तदा की गई है। और अगर इस केस को सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान में चलाया जाता है तो ये 2 मिनट भी केस टिकने वाला, सुप्रीम कोर्ट में टिकने वाला केस नहीं है। उसकी वजह ये है कि चीफ जस्टिस या इसके ऊपर 2 रुकनी, 3 रुकनी, 5 रुकनी, 10 रुकनी, जितना बड़ा भी बेंच बन जाता है, वो आखिरकार इमरान खान के हक़ में ही फ़ैसला आना है। क्योंकि आपको जो केसेस होते हैं उनके लिए बुनियाद चाहिए, उनके लिए एविडेंस चाहिए, उनके लिए शवाहिद चाहिए, उनके लिए गवाहान चाहिए। यहाँ पर तो हो रहा है कि बस इधर से आया केस और उसका फ़ैसला किया, फ़र्द जुर्म की लगाई और ट्रायल किया और इलेक्शन से पहले पहले इमरान खान को माइनस करना है, जेल में रखना है। और जेल में रखने के लिए आप ज़्यादा देर नहीं रख सकते बग़ैर किसी जुर्म और सज़ा के। तो ये सारा जो इतनी जल्दी से किया जा रहा है, उसके पीछे वजह ये है कि 8 फरवरी 2024 को इलेक्शन है, तो इलेक्शन से पहले पहले इमरान खान को जेल में डाला जाए, जुर्म उसके ऊपर साबित करके सज़ा सुनाई जाए। और अगर इलेक्शन को डिले भी करना पड़े तो डिले करके इलेक्शन को आगे बढ़ा के, जो कि नवाज शरीफ की इस वक्त बहुत शदीद ख्वाहिश है कि इलेक्शन को डिले किया जाए किसी तरह से, क्योंकि जो इस वक्त उनके ऊपर खौफदारी है इमरान खान का, वो उनको खा जाएगा और इमरान खान जेल में होने के बावजूद इलेक्शन में क्लीन स्वीप कर जाएगा। अब ये इमरान खान की जानिब से इस्तदा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में चीफ जस्टिस काजी फाइज़ ईसा के सामने ये बहुत अहम तरीन मामला है और इसमें कोई शक व शुबा नहीं है कि ये केस आखिरकार ज़्यादा देर चल नहीं सकेगा। जब इस केस ने आगे चलना ही नहीं, इस केस ने आगे बढ़ना ही नहीं, इस केस में एक इंटरनेशनल, एक बैनुल-अक़वामी पहलू निकल आना है, तो इसको आगे बढ़ाना बड़ा मुश्किल हो जाना है। इस वजह से चीफ जस्टिस ने भी इसके परखचे उड़ा देने हैं, इमरान खान ने तो इसकी धज्जियाँ उड़ा दी हैं और ये चीफ जस्टिस के सामने जाना है तो इमरान खान के हक़ में फ़ैसला आना है और इमरान खान ने जेल में ही सुरखरू होकर बाहर निकलना।